वीडियो क्यों शूट कर रहा है? हेलो, रुको रुको, एक सेकेंड। ओह माय गॉड, अब तक वीडियो शूट कर रहा है। ए झलार, वीडियो डिलीट कर, अब भी क्या भी वीडियो डिलीट कर। डिलीट करता हूँ, ये डिलीट कर दिया। और अब चलो। कहाँ? थाने। थाना मतलब जेल। ये जेल जेल बोलने वाला तू होता कौन है? मैं होता कौन हूँ? साबित नहीं हुआ है कि चाय मसाले की बोतल मुनमुन ने चुराई, और सारे स्टाफ में से भी कोई कुछ नहीं जानता। तो इसका मतलब यह हुआ कि चाय मसाला की बोतल हम में से किसी ने चुराई है। तो फिर तलाशी तो बनती है। वेरी गुड आइडिया वन्ना भाभी। अरे क्या हुआ राजेश बाबू, थके हो तो तेल लगा दूं सर में? नहीं, थका नहीं हूं, घर को मिस कर रहा हूं। है ना, अपना कमरा, वो बालकनी व्यू, हमारे साईं बाबा, ऑफ कोर्स मम्मी पापा, और तुम्हारे हाथ की चाय। मम्मी, डैडी, पिज्जा ऑर्डर करो। हाँ? पिज्जा क्यों? डैडी, देखो ना, बाहर कितना अच्छा मौसम है, पिज्जा तो बनता है। बारिश और पेट्री चोर की खुशबू। पेट्रिक चोर नहीं, पेट्रिकोर होता है। पेट्रिकोर। पेट्रिकोर, हाँ, मतलब बारिश में जब ऐसे वो मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू होती है ना, उसे कहते हैं पेट्रिकोर। यस। आहा, बंधु, हाँ? इस बेईमान मौसम में तुम्हारे हाथ की गर्मा गर्म चाय मिल जाए। डैडी, इतने अच्छे मौसम में पियोगे चाय, अरे पिज्जा खाते हैं ना। ए, नो पिज्जा फॉर यू। बहुत जंक फूड खाने लगे हो तुम, पता है तुम्हें? एक्सक्यूज मी अथर्व, चाय का कोई मौसम नहीं होता। इनफैक्ट चाय हर मौसम की होती है। बारिश की गिरती बूंदों की आवाजों के बीच बालकनी में खड़े हैं, चेहरे पर ठंडी ठंडी हवा लग रही है। हाँ हाँ, उस बीच गर्मा गर्म चाय की प्याली, और वो भी बंधु के स्पेशल मसाला वाली चाय। इट्स द बेस्ट फीलिंग इन द एंटायर वर्ल्ड। मम्मा का स्पेशल चाय मसाला। दादा दादी और आपको कितना पसंद है ना डैडी? लेकिन यहाँ पर कहाँ मिलेगा? एक मिनट, मैं शायद वो चाय मसाला ना एक बोतल में लेकर आई हूँ। सच? यस। मिली? तुमने पैक की ना बोतल? एक मिनट मम्मी, आपने मेरा रेनकोट तो पैक किया है? हाँ? अगर मैं पिज्जा बारिश में नहीं खा पाऊंगा तो एटलीस्ट विद्युत के साथ नाच तो पाऊंगा बारिश में। ओह हेलो, एक्सक्यूज मी, यहाँ पे लाइन लगी है और लाइन में सबसे आगे मैं हूँ, तो वंदू रानी सबसे पहले तो चाय मसाला ढूंढेंगी, उसके बाद में तुम्हारा रेनकोट। अथर्व, विद्युत के गाड़ी में मेरा अम्ब्रेला है, उसी से काम चला लो अभी। हाँ, गुड आइडिया। राज, किसी भी बैग में नहीं है वो चाय मसाले की बोतल, कहाँ चली गई? किसी और के बैग में तो नहीं चली गई? मिल गई, आपके चाय मसाले की डिब्बी मिल गई, निकल। ये देख। सॉरी, ये भी हर्षद के माउथ फ्रेशनर की डिब्बी है। वरना अभी ओ बैकअप वाली डिब्बी है। हाँ, अरे ये देखिए, इसमें लिखा भी है टी फ्लेवर, यही होगी। हाँ हाँ हाँ। अरे ये बावरी ज्योति ये कर रही है? वरना अभी ये भी माउथ फ्रेशनर का ही डिब्बा है, टी फ्लेवर वाला। हाँ हर्षद भाई, ये भी बैकअप ही होगा, है ना? नहीं नहीं, ये बैकअप नहीं है, ये बैकअप का भी बैकअप है, बैकअप पार्ट 2। क्या राजेश भाई, आपने वन्ना भाभी की चाय की मसाले की बोतल खो दी? खो नहीं गई ये बोतल, मिल नहीं रही है दक्कू भाई। हाँ अथर्व बोलो। डैडी, मुझे करोड़ों लाखों की चीज मिल गई है। ये ज्योति भाभी की तरह क्यों बोल रहा है? क्या मिला? मुझे मम्मी की स्पेशल चाय मसाला पाउडर वाली बोतल मिल गई। बोतल मिल गई? हाँ। वाह, मिल गई। वेरी गुड। डैडी, मुझे ये बोतल हर्षद अंकल की गाड़ी में मिली। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो। वेट डैडी, हाँ
मैं आपको ये बोतल तभी दूंगा जब आप मुझे और विद्युत को पिज्जा पार्टी करने की परमिशन दोगे। आजकल के बच्चे देखो। आपका ही बेटा है। ओ ब्लैकमेलर, सबसे पहले तो वो बोतल ला कर दो। सेकेंडली नो पिज्जा वीजा, मम्मी ने सख्त मना किया है। अगर मंगवाना है तो हेल्दी मंगवाओ, मुझे कुछ नहीं सुनना है। बाय। नहीं डैडी। क्या बात है। देखा देखा देखा। मन कर रहा है ना कि ये मसाला अभी के अभी सब चाट लूं। अच्छा ये तेरे मसाले का डब्बा नहीं है कि जब मन करा चख लूं। ये वन्ना भाभी की मेहनत है। आहा। इससे पहले कि आपके हाथ से ये बोतल छूट कर गिर जाए और टूट जाए और इसकी बनी चाय पीने से हम वंचित रहें, ये मैं मेरे पास रखता हूं। बंधु, आज शाम को इसकी बनी चाय हो जाए। हाँ, ग्रेट आइडिया राज। आज शाम को मसाला चाय पार्टी करते हैं। सुपर। ओह यस यस सर, इज इट ओके इफ आई मेक टी फॉर यू? हाँ ठीक है मुनमुन, या प्लीज गो अहेड, लेकिन संभालना। हाँ, और बनाओ आज स्पेशल चाय। लेकिन और एक बात मुनमुन, खो नहीं देना वंदना की तरह। हाँ। मम्मा, डैडी सॉरी। बट आई एम नॉट। मम्मा आपको भी पता है डैडी आपसे अपसेट नहीं थे। वो चाय की बोतल मिल नहीं रही थी, उसके वजह से थोड़े परेशान थे। राइट। इसलिए उन्होंने मजाक किया। ठीक है ना डैडी से सॉरी। इट्स ओके, पर दोबारा ऐसा मत करना। हेलो। अच्छा पता है बच्चों, जब भी घर पे मैं रात से नाराज हो जाती हूँ ना, तो ये मुझे अपने हाथों से चाय बनाकर मनाते हैं। अब सब ठीक तो हो ना? आप लोग चाय पीने के लिए इतना एक्साइटेड क्यों जाते हो? हेलो, चाय सिर्फ चाय नहीं होती है, चाय एक इमोशन है। Yes. चाय एक लैंग्वेज है। पता है एक दूसरे का मूड कैसा है, ये चाय कैसी बनी है, इस पर से हम पता लगाते थे। मतलब अगर मम्मी खुश है तो फिर अदरक और इलायची वाली चाय, अगर मेरा मूड थोड़ा डाउन है तो फिर कड़क चाय, मम्मी अगर गुस्से में हो तो फिर हो काली मिर्च वाली चाय है। मतलब वैसे गुड ऑब्जर्वेशन है ना, इतने सालों में इतना तो होना ही चाहिए ना। पर मुझे ना चाय बहुत चै लगती है। हाँ। एक जमाने में ये चाय ही डिसाइड करती थी कि शादी के लिए ये वधू योग्य है या नहीं। डैडी हमें डेमो चाहिए। और तुम लड़की बनोगे। हेलो। यस यस, और मैं तुम्हें देखने आई हूँ, मतलब देखने आया हूँ। अच्छा तुम देखने आए हो? ओके। तो सीन है लड़की देखने का प्रोग्राम। आराम से। हाँ चाल ढाल तो ठीक है। वैसे मैंने कभी घमंड नहीं किया। हमारे यहाँ जब भी दांडिया या गणेशोत्सव होता है। अच्छा ओके ओके सॉरी है, पापा देख रहे हैं गुस्से से। तो क्या ये रिश्ता? हाँ रिश्ता पक्का है, आपकी लड़की हमें पसंद है। इतने में? हाँ? कुछ एग्जाम नहीं लोगे? अरे तू चाय टेस्ट कर ली ना, काफी है। What? अरे ऐसे कैसे मम्मा? वो ऐसे बेटा कि जब लड़की चाय लेकर आ रही थी तो पता चल गया कि लड़की ठीक ठाक है, और जब मैंने उसके हाथों की बनी चाय पी तो ये पता चल गया कि लड़की ने चाय कितने प्यार से, कितने केयर से बनाई। मम्मी डैडी तो बहुत पुराने हैं। थैंक गॉड मैं इनके जनरेशन में नहीं पैदा हुई। ये सब मैं नहीं कर सकती। नॉट एट ऑल। बेटा तुम्हारी तो अरेंज मैरिज ही कराएंगे और ऐसी चाय लेकर आओगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी चाय। अच्छा तो एक काम करते हैं, आज तुम दोनों को चाय पिलवा कर ही रहेंगे। नहीं। रुक जाओ। रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे ते फूल। उलो डकू अंकल चल चुपा। विद्युत डांस चल। बच्चों हाँ तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अब डांस। हाँ एक्सरसाइज। डांस वाला एक्सरसाइज। वेरी गुड, डू इट फास्ट। मुझे पिज्जा की भूख क्यों आ रही है? अथर्व हाँ
वन्ना भाभी के मना करने के बाद भी तुम लोग यहाँ बैठ के पिज्जा खा रहे हो। मैं अभी वन्ना भाभी को बता कर आता हूँ। नहीं अंकल, अब हम लोग यहाँ पिज्जा नहीं खा रहे। मेरी नाक बहुत तेज है। फिर तो अंकल आपको सीबीआई ज्वाइन कर लेनी चाहिए। बात तो तुम सही कह रहे हो बेटा। टैलेंटेड तो मैं बचपन से ही हूँ। विद्युत, अगर जोशीपुर अंकल सीबीआई ज्वाइन करेंगे तो जॉब नहीं चली जाएगी स्निफर डॉग्स की। यहाँ क्या देख रहे हो आप? मम्मी के पास जाइए। मम्मी ने बोला था कि उनके स्पेशल टी का फर्स्ट कप जोशीपुर अंकल को मिलेगा। और अंकल, अगर आप नहीं गए ना तो फिर हर्षद अंकल ले लेंगे फर्स्ट कप। ओह माय गॉड, मैं अभी जाता हूँ और हर्षद को पहला कप लेने से रोकता हूँ। पियो पियो पियो, बारिश की मजा आ गया। जब बारिश थी तब चाय नहीं थी, और अब चाय तो बारिश का नामो निशान नहीं है। अच्छा भाई, कैसी लगी वंदू स्पेशल चाय? अरे बहुत मस्त है, क्या स्वाद है राजेश भाई, है ना? हाँ, मस्त नहीं, बहुत मस्त है चाय। ये क्या? ये तो सरासर अपराध है। देखो भाई, ये सिर्फ चाय है, इस पर आप अपनी धारा नहीं लगा सकते। राजेश भाई, अपराध ये है कि वो मुनमुन इस चाय में वन्ना भाभी के मसाले का स्वाद ला ही नहीं पाई। अरे इसमें तुम्हारा वो मसाला ही नहीं डाला है वंदू। हाँ? हाँ। आई नो। क्या? क्या आई नो? वो आपके स्पेशल मसाला चाय की जो बॉटल है वो चोरी हो गई है। हाँ? क्या? ओह माय गॉड! मुनमुन ने मुझसे कहा था कि उसने बॉटल यहाँ नहीं यहाँ नहीं, हाँ वहां से हमने अरे बॉटल हाँ यहाँ रखी, पर हाँ यहाँ पर से, पर जब मैं यहाँ पर आया तो बॉटल नहीं थी, और हाँ दरवाजा भी खुला था। ओह माय गॉड! दरवाजा खुला था? दरवाजा खुलता ही है, इसमें चौंकने वाली क्या बात है? और ऐसे नहीं खुलता है दरवाजा, वो शटर होता है, ये ऐसे खुलता है। So what? और हाँ सर, मुनमुन भी शॉर्ट लीव लेकर किसी अर्जेंट काम से बाहर गई है। अब मार्फतिया जी, हो सकता है ना कि किसी वेटर को पता हो। वेटर को? वेटर! ये फोटो अथर्व ने भेजी थी मुझे। अब आप देखिए ना, ये बॉटल कहीं देखी आपने? नहीं मैम, ये बॉटल तो मैंने नहीं देखी। आप लोग भी एक बार फिर से देख लीजिए ना बॉटल को, अगर किसी को मिल जाए तो। नहीं, कैसे गायब हो सकती है बोतल? और वो मुनमुन भी गायब है। कहीं उस मुनमुन ने तो नहीं चुराई वन्ना भाभी के मसाले की डब्बी? वन्ना भाभी, आप मुझ पर भरोसा रखिए। यम, ज्योति भाभी, आप लोग यहीं रुक के उस मुनमुन के आने का वेट कीजिए। मुझे मुनमुन के रूम की तलाशी लेनी है। मार्फतिया, रूम की चाबी दो। दक्कू भाई, ये मुनमुन की रूम है ना? हाँ, उसकी पर्सनल स्पेस है, ऐसे अंदर घुसकर छानबीन करना। राजेश भाई, आप तो रहने ही दीजिए। रूल्स मतलब रूल्स, जो चोरी करे वो फूल्स। तलाशी तो होकर रहेगी। अरे आओ मार्फतिया। यस सर। वन्ना भाभी, हाँ, ये देखिए। राज, ये तो मेरा ही बनाया हुआ चाय मसाला है। अजीब बात है, अगर मुनमुन को चाहिए था तो मुझसे मांग लेना चाहिए था ना। मम्मा, मुनमुन दीदी रिसोर्ट में आ गई। वन्ना भाभी, ये चाय का मसाला मुझे दीजिए। आप बहुत बोली हैं। अब होगा दूध का दूध और चाय की चाय। हाँ? I mean, पानी का पानी। वन्ना भाभी की चाय के मसाले की बोतल तुमने ही चुराई है ना? नो डॉक्टर सर, मैंने कोई बोतल नहीं चुराई। मैंने बस वंदना मैम का थोड़ा सा चाय मसाला लिया था ताकि मैं उनकी रेसिपी जान सकूं और मेरे कस्टमर्स के लिए भी ऐसा चाय बना सकूं। एक मिनट यहाँ पे। What? अगर मुनमुन कह रही है कि चाय मसाला की बोतल उसने नहीं चुराई है, तो मुझे उस पर पूरा भरोसा है। हाँ। बोलिए।
तो अभी तक ये साबित नहीं हुआ है कि चाय मसाले की बोतल मुनमुन ने चुराई। एक मिनट, अभी अभी आप कुछ नहीं बोलोगे, देखो बस। और सारे स्टाफ में से भी कोई कुछ नहीं जानता? तो इसका मतलब ये हुआ कि चाय मसाला की बोतल हम में से किसी ने चुराई है। तो फिर तलाशी तो बनती है। वेरी गुड आइडिया वन्ना भाभी। अरे मैं तो खुद सबकी तलाशी लूंगा। ओ हेलो, आई मीन जेंट्सों की। जेंट्सों की। और सखी बेटा, तुम लेडीजों की तलाशी लो। ठीक है दक्कू अंकल। रहने दीजिए ज्योति आंटी। नहीं देख ले। नहीं हो गया। कुछ भी नहीं मिला दक्कू अंकल। हाँ, और सबकी तलाशी भी हो गई। बट दक्कू अंकल, आपकी तलाशी तो किसी ने ली ही नहीं। हाँ, वेरी गुड, ले लो तलाशी, क्योंकि मैं तो हर रूल को फॉलो करने वाला एक सिद्ध पुरुष हूँ। चलो चलो चलो, तलाशी लो, चलो। ये क्या है? ओह माय गॉड। ओह, तो बोतल आपने चुराई? नो 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 वन्ना भाभी, मेरे साथ किसी ने धोखा किया है, धोखा। ए झालर, चोरी ऊपर से सीना चोरी हैं? सॉरी मुनमुन, सॉरी। सोके सो। सॉरी पापा। क्यों? दक्कू अंकल सच बोल रहे हैं। उनकी जेब में चाय मसाला की बोतल मैंने डाली थी। जब मैं और अथर्व पिज्जा पार्टी कर रहे थे तो मैं किचन से ऑरिगेनो की बोतल की जगह वंदना आंटी का चाय मसाला की बोतल ले आया। जब तक बड़ी अपनी टी पार्टी करेंगे ना, तब तक हम यहाँ चुपके से पिज्जा पार्टी करेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। ये देख, मैंने किचन से ऑरिगेनो की बोतल उठा ली चुपके से। वेरी गुड। और जब वंदना आंटी ने हमें फोटो दिखाई तो मुझे पता चला कि मैं ऑरिगेनो की बोतल की जगह वंदना आंटी का चाय मसाला उठा लाया। सॉरी। अरे लेकिन ये मसाले की डिब्बी ये दक्षेश के जेब में आए कहां से? वन्ना भाभी के मना करने के बाद भी तुम लोग यहाँ बैठ के पिज्जा खा रहे हो। विद्युत, क्या है तुम्हारे हाथ में? कुछ नहीं। लकीरें, नसीब। ओह नसीब। और तुम्हारे हाथ में? अब मुकद्दर। विद्युत, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि मैंने उसे मना किया था। What? दक्कू भाई, अथर्व ने राज को पहले ही बता दिया था कि ये चाय मसाले की बोतल आपकी पॉकेट में। पर हाँ, फिर भी हमने ये इन्वेस्टिगेशन का नाटक किया ताकि आपको भी समझ में आए कि जब किसी पे बेमतलब का इल्जाम लगाते हैं ना, तो उससे कैसा लगता है। Oh my God. Sorry. Sorry वन्ना भाभी। Sorry मुनमुन। चलो, अंत भला तो सब भला। अंत भला कैसे यामिनी भाभी? अभी तक बंदूक के हाथ की स्पेशल चाय पीनी बाकी है। मुनमुन, तुम चाय बना दोगी प्लीज? यस मैम, श्योर। वाह 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 वाह, बंदूक, क्या बात है। तुमको मिल गई चाय? अरे मुनमुन, मार्फतिया जी, अर्जुन, आप लोग भी चाय पीजिए ना हमारे साथ। ओह नो मैम, इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। नो, इट्स नॉट फाइन। हम ऐसे कैसे जाने दे तुम तीनों को? चाय का असली मजा तो शेयरिंग में है। चलो चलो, कप्स लो। मार्फतिया जी। आई नो। हाँ नहीं, वी नो, यू नो कि जब चाय बढ़ती है तो सिर्फ चाय नहीं बढ़ती, उसके साथ बढ़ती हैं यादें, किस्से, कहानियां, कुछ खट्टी कुछ मीठी। क्या क्या बोला है बंदो तुमने? सुधीर, ध्यान से सुनो। एक सीनियर सिटीजन कपल मिस्टर एंड मिसेस देवेंद्र दवे की स्टैंडर्ड रूम की ऑनलाइन बुकिंग है 1 वीक के लिए। ये कपल कभी भी चेक इन कर सकता है।
तो उस अर्जुन को बोलो और रूम नंबर 203 रेडी करवाओ और उस कपल को रिस्पेक्टफुली चेक इन करवाना, ठीक है? ओके सर। मैं बैंक का काम निपटा कर कुछ घंटों में वापस आ रहा हूँ, ओके? माय गॉड। मार्फतिया, हाँ। मेरे अज्ञात सूत्रों से पता चला है कि तुम ये रिसोर्ट छोड़ के कहीं जा रहे हो। छोड़कर? अरे नहीं नहीं सर, मैं कुछ घंटों के लिए बैंक के काम के लिए जा रहा हूँ। तो समझ लो मार्फतिया, हाँ। कुछ घंटों के लिए तुम्हारी मैनेजर की नौकरी चली गई। क्या? क्या नहीं मार्फतिया? आई नो बोलो। हाँ आई नो। अरे पर सर लेकिन क्यों? देखो मार्फतिया, जैसे बिना पायलट के प्लेन नहीं होता, जैसे बिना कैप्टन के शिप नहीं होता, वैसे ही बिना मैनेजर के ये रिसोर्ट नहीं हो सकता, समझे? बट सर। नो बट, नो इफ, नो किंतु, नो परंतु। मार्फतिया, मेरी नैवेद्य से बात हो गई है। जब तक तुम रिसोर्ट में वापस नहीं आ जाते, इस रिसोर्ट का मैनेजर ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा होगा। आई नो सर। नाउ यू गो। ओके सर। लो पुष्पा, हम रिसोर्ट पहुंच गए। पुष्पा, हे, फिर से तुम्हारी आंखों में पानी? अरे मैंने कितनी बार कहा है पुष्पा, आई हेट टीयर्स। अब जरा मुस्कुराओ भी। देखो, हमारी सारी परेशानियां चुटकी में दूर होने वाली है ना? लो। लेकिन आपने रिसोर्ट के मैनेजर से तो बात कर ली है ना? हाँ जी, उन्होंने तो रिसोर्ट पर आने के लिए मुझे कहा है। हा? चलो देखते हैं। लासानी, अब सुनो मेरी बात। वो वापी और सूरत के सारे कुरियर्स आज डिलीवर हो जाने चाहिए, ओके? वो सब तो ठीक है सर, लेकिन मेरा फूड पार्सल अभी तक डिलीवर क्यों नहीं हुआ? वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। वो तो आएगा। सर जी, जी। अब ये रिसोर्ट के मैनेजर है? मैं नहीं, यहाँ के मैनेजर मार्फतिया जी है। पुष्पा, आइए मैं ले चलता हूँ आपको। थैंक यू वेरी मच सर। चलो बाय। आइए बैठिए। अब बैग रख दीजिए यहाँ पर। बैठिए आंटी, बैठिए। अर्जुन, ये मैनेजर आइनो का है सर। वो बस मिस्टर राजेश वागले, इस वक्त इस रिसोर्ट का मैनेजर मैं हूं। आप हो इस रिसोर्ट के मैनेजर? तो मार्फतिया जी कहाँ है? मार्फतिया कुछ काम से बाहर गया है, तब तक इस रिसोर्ट की बागडोर मेरे हाथों में है। ठीक है, ओके। एक ओल्ड कपल आए हैं, ये मार्फतिया जी से मिलना चाह रहे हैं। अब आप मैनेजर है तो आइए, मैनेजर की ड्यूटी निभाइए। ओह, लगता है वो सीनियर सिटीजन गेस्ट आ चुके हैं। हाँ। हमारे इस रिसोर्ट में आपका स्वागत है, मिस्टर एंड मिसेज दवे। नहीं, दवे नहीं, देव। मिस्टर दिवाकर देव, मिसेस पुष्पा देव। तो आप यहाँ के मैनेजर है? नहीं, ये मैनेजर नहीं है, ये टेम्परेरी मैनेजर है। परमानेंट मैनेजर जो है मिस्टर मार्फतिया, वो कुछ घंटों के लिए बाहर गए, बस आते होंगे। यस सर, और मैनेजर के कहने पर आपका कमरा भी रेडी है। कमरा? नहीं, हम पहले मैनेजर मार्फतिया से बात करेंगे। मिस्टर एंड मिसेस देव, आप लोग पहले जाके रूम में फ्रेश हो जाइए। नहीं, हम मैनेजर मार्फतिया से बात करना चाहते हैं। देखिए अंकल, आप प्लीज चिंता मत कीजिए। ये रिसोर्ट बहुत अच्छा है, यहाँ का स्टाफ और यहाँ की सर्विस बहुत ही अच्छी है। जो परमानेंट स्टाफ है ना, वो बहुत अच्छा है। इनफैक्ट हम लॉकडाउन की वजह से इस रिसोर्ट में फंसे हुए हैं। हम वैसे मुंबई में रहते हैं, मैं राजेश वागले, ये दक्षेश जोशीपुरा हमारी सोसाइटी में रहते हैं। हम एक परिवार की तरह ही रहते हैं यहाँ पर। आइए, चलिए। यस, देव अंकल, देव आंटी, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बजा दीजिए मेरे नाम की घंटी। अरे वाह, क्या बढ़िया प्रास है। प्रास नहीं, त्रास है ये। व्हाट? सच में आप सभी को मिलके हमको बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। पुष्पा, मैं सही कह रहा हूँ ना? सच अ क्यूट कपल। पुष्पा, ये रिसोर्ट का मैनेजर बहुत ही अच्छा इंसान लगता है। आपको लगता है कि मैनेजर इस रिसोर्ट में हम दोनों को कोई काम दे देगा? अरे तुमने देखा नहीं पुष्पा, मैनेजर के कहने से स्टाफ ने हमें कितने प्रेम से वेलकम किया हुआ है, हैं? हमको यहाँ 2 वक्त का खाना और सिर पर छत मिल ही जाएगी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिंदगी में हमें कभी ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे। पुष्पा, आई हेट टीयर्स। देखो, ये तुम्हारे जो मायूसी के आंसू है ना, वो थोड़े ही दिन में खुशी के आंसू बन के छलकेंगे।
चलो अब आशु के नाम पे एक दफा मुस्कुरा दो, एक दफा। ए पुष्पा, तुम जब हंसती हो ना तो ये फूल के जैसे खूबसूरत दिखती हो। आप भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। सॉरी 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 सर। बेटा, आपको लगी तो नहीं ना? नहीं दादी, मैं ठीक हूँ, बट आई एम रियली रियली सॉरी। ये बच्चा तो चेहरे से ही बहादुर लगता है। अरे इसके साथ पत्थर भी टकरा जाए ना तो पत्थर चूर चूर हो जाए। सॉरी दादा दादी, मेरी साइकिल की ब्रेक की वजह से आपके रोमांटिक सीन को भी ब्रेक लग गया। क्या बात कर रहा है? ये लीजिए, कंटिन्यू। बहुत ही प्यारा बच्चा है। बिल्कुल अपने आशु जैसा। मुझे क्या देख रहे हो? फ्लोर को देखो। नो 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 नो, पीछे से और गहराई से और जोर से साफ करो। मेरा डिंपल दिखना चाहिए, मैं यहाँ खड़े होके दाढ़ी कर सकूं, इतनी मिरर इमेज होनी चाहिए इस फ्लोर की। क्लीन करो। एक मिनट, पर आपको यहाँ दाढ़ी क्यों करनी है? सर आप अपने रूम में जाइए, वहाँ बाथरूम में जाकर दाढ़ी कीजिए ना। ओह माय गॉड, मारफतिया, तुम्हें रियल में लगता है कि मैं यहाँ खड़े होके दाढ़ी करूंगा? आई नो, आई मीन आप तो एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा है। Yes. आपका कुछ भरोसा नहीं सर। What? सर मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने मेरी गैर मौजूदगी में मैनेजर बनकर इस रिसोर्ट को बहुत भरोसे से संभाला है सर, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई नो। मारफतिया, आने में इतनी देर क्यों हो गई? अरे सर क्या बताऊं, एक अर्जेंट एंट्री करनी थी, मुझसे गड़बड़ हो गई थी सर। तुमसे और कुछ हो भी नहीं सकता। आई नो। छोड़ो मारफतिया, अब मैं तुम्हें तुम्हारी मैनेजरियत वापस सौंप रहा हूँ। और हाँ, उस ओल्ड कपल का चेक इन मैंने करवा दिया। आई नो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर दैट। सर वो कपल आपसे मिलना चाहते हैं। आई नो, कपल को जरा सेटल हो जाने दो, फिर मिलता हूँ ना मैं उनको। हे, मेरी वॉलेट, मेरी वॉलेट कहाँ गई? आपने अपनी वॉलेट खो दी? आप इतनी कीमती वॉलेट को कैसे खो सकते हो? फिक्र मत करो, मैं देखता हूँ। अरे क्या फिक्र ना करूं, उसमें अपने आशु की आखिरी निशानी है। अरे रिसोर्ट में यहाँ क्या वॉलेट गिरी होगी? मैं जाकर ढूंढता हूँ, मैं ढूंढता हूँ, तू चिंता मत कर। कहाँ गिरा दिया? दासानी, वापिस से आते वक्त दमन का पार्सल विदाउट फेल पिकअप करना। हाँ, क्योंकि आज उसे मुंबई एयरपोर्ट पहुंचाना है हमें। हाँ ओके। हे भगवान, ये क्या है? नमस्ते। नमस्ते। शायद आप अपना ये वॉलेट ढूंढ रहे हो? यहीं पे पड़ा मिला। थैंक यू बेटा। इसमें हमारे मैरिज की ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ है, इसलिए। गोल्डन मेमोरीज। अरे हाँ, उस वक्त तुम्हारी आंटी तो शर्मिला ठाकुर जैसी दिखती थी। आप भी ना। चलिए, मैनेजर से मिलना है। अंकल आंटी, मैनेजर से बाद में मिल लीजिए। लंच का वक्त हो गया है, सामने कैफेटेरिया है, लंच कर लेते हैं। और मेरा ग्रुप बैठा है उसी बहाने, उनसे भी मिल लीजिए। चलिए। आप हमारे लिए कितना। अरे आइए आंटी, आइए। रघु भाई, हमें पता चल गया है कि आज आप रिजॉर्ट के मैनेजर की ड्यूटी निभा रहे थे। वरना भाभी, ये तो मेरा परम सौभाग्य है कि मैं जहां भी जाता हूं, नियति मेरे लायक कोई ना कोई कठिन कार्य मुझे सौंप ही देती है, ताकि मेरे हाथों कोई अच्छा कार्य हो सके और उस कार्य को मैं बड़े ही अच्छे से संपन्न कर सकूं। मैंने आज सुबह ही एक बुजुर्ग दंपति को बड़ी तमीज के साथ, आदो अदब के साथ इस रिसोर्ट में खुशामदीद किया है। विद्युत, ये जोशीपुर अंकल झापना अकबर की तरह क्यों बोल रहे हैं?
लगता है आज की मुगलाई रोटी का असर है। आज के हमारे मेहमान इस दावत खाने में तशरीफ ला रहे हैं। आइए 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 आइए। खुशामदीद। हेलो ऑल, ये है हमारे नए मेहमान, आज ही इन्होंने चेक इन किया है। ये है मिस्टर दिवाकर देव और ये उनकी वाइफ पुष्पा देव। ये हमारा भरा पूरा परिवार है। आप बैठिए ना प्लीज, बैठिए बैठिए बैठिए। आप लोगों ने तो हमें एक ही पल में आपके परिवार का हिस्सा बना दिया। सच कहूं तो आपको सुबह देखा ना तो मुझे मेरे मम्मी पापा की याद आई। मुंबई में है वो। बड़े भाग्यशाली है आपके माता पिता जिनको आपके जैसा बेटा मिला। आंटी, आपने कुछ खाया ही नहीं है, प्लीज खाइए ना। लो आ गए असली मैनेजर। आई नो मार्फतिया। आई नो अरे सर बैठिए बैठिए आप। आई होप आप यहाँ का फूड और स्टे एंजॉय कर रहे हैं और साथ ही साथ रिसोर्ट की इस फैमिली के साथ भी एंजॉय कर रहे हैं मिस्टर एंड मिसेस दवे। दवे नहीं, मिस्टर एंड मिसेस देव, दिवाकर देव। मार्फतिया सुना, मिस्टर देव, मिस्टर देव। आप लोग अपना खाना एंजॉय कीजिए, मैं आप लोगों से बाद में मिलता हूँ, ठीक है? जी जी। अर्जुन, अर्जुन, ये नए गेस्ट कौन है? सर जिनकी आपने बुकिंग ली थी, मिस्टर देव। आई नो। अरे पर हमारी बुकिंग तो मिस्टर देवेंद्र दवे के नाम की है और ये गेस्ट खुद को दिवाकर देव बता रहे हैं। सर लगता है नाम में कुछ गड़बड़ हुई है। आई नो। लो ट्रैवल एजेंट का ही फोन है। हाँ हेलो कौशल भाई, अरे देवेंद्र दवे नाम की जो बुकिंग है वो क्या? आई नो। सर क्या वो मुझे भी तो बताइए। अरे देवेंद्र दवे नाम की जो बुकिंग है वो कैंसिल हो गई है। तो फिर ये दोनों बुजुर्ग कपल है कौन? ये अर्जुन एक काम करो, जैसे उन लोगों का खाना खत्म होता है ना, तुम उन्हें मेरे पास लेके आओ। ओके सर। कंफर्म कुछ गड़बड़ है। ठीक है। बैठिए प्लीज बैठिए। देखिए आई एम सॉरी पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है। एक्चुअली क्या है कि हमें मिस्टर एंड मिसेस देवेंद्र दवे के नाम की बुकिंग मिली थी और हमारे स्टाफ ने आपको भी मिस्टर दवे समझ लिया और सीधा चेक इन ही करवा दिया। मार्फतिया सर जी, हम भी बहुत कंफ्यूज थे। हमने कई बार कहा कि हमको मैनेजर से मिलना है। हमारी कोई बात सुने बिना आपके स्टाफ ने हमने सीधा रूम दे दिए। आई नो। अब मतलब चेक इन हो गया है तो आपको रूम का कैश पेमेंट करना पड़ेगा। कैश हमारे पास नहीं है। कैश नहीं है तो आप लोग यहाँ आए किस लिए? सर नौकरी के लिए आए। नौकरी के लिए? हाँ मार्फतिया जी, मैंने रिसोर्ट पर फोन करके शायद थोड़ी दिन पहले आपसे ही बात की थी और नौकरी के लिए पूछा था। आपने कहा कि रिसोर्ट पर आ जाओ, इसलिए हम यहाँ आ गए। आई नो। नहीं वो एक्चुअली क्या है कि हमारे रिसोर्ट में बहुत सारे कॉल्स आते रहते हैं ना, तो शायद बोलने सुनने में कुछ कंफ्यूजन हो गई होगी। मार्फतिया जी, हम रिसोर्ट में कोई भी काम कर लेंगे। अरे सर आई नो सर, बट आई एम रियली सॉरी, आपको रिसोर्ट से जाना होगा। अरे बट डोंट वरी, देखिए आपका जो यहाँ का स्टे और फूड
जो था ना वो इन हाउस था, ऐसा समझिए। हाँ, फ्री फ्री हमारे लायक कोई काम नहीं, कोई। सर सर रियली सॉरी सर, प्लीज। अंकल एक मिनट। अंकल एक बात बताइए, आपको इस उम्र में नौकरी क्यों करनी है? दरअसल हमारा बेटा बेंगलोर में पढ़ाई कर रहा है, उसके लिए पैसे की जरूरत है, इसलिए नौकरी कर रहे हैं। और वैसे भी जब तक हाथ पैर चलते हैं मूवमेंट में ही रहना चाहिए, काम करना चाहिए, सही है ना? और देखो हम ज्यादा पढ़े लिखे तो है ही नहीं, सोचा था हम दोनों एक ही सैलरी में काम कर लेंगे, कर कोई बात नहीं, हम और काम ढूंढ लेंगे। अंकल एक मिनट। आंटी रुकिए। समझ लीजिए आपको नौकरी मिल गई। सर हमको नौकरी मिलेगी? जी। अब राजेश सर ने कहा है तो जरूर मिल जाएगी। अर्जुन एक काम करो, इनका सामान गेस्ट रूम में रखवा दो। थैंक यू वेरी मच सर। मैनेजर साहब हमारा काम क्या होगा बताइए, हम अभी से काम शुरू कर देते हैं। नहीं, अभी आज के दिन आप आराम कीजिए। आपकी क्या ड्यूटी होगी, क्या काम का प्रोफाइल होगा, वो कल आपको बताएंगे। हाँ फिलहाल जाइए, आप जाइए। अर्जुन सर जाइए प्लीज। थैंक यू सर। प्लीज। राजेश सर आपके कहने पर हमने उन्हें रोक तो लिया है, पर इस रिसोर्ट के रूल के हिसाब से मैं उन्हें ऑफिशियल पेरोल पे नहीं रख पाऊंगा और सैलरी भी नहीं दे पाऊंगा। डोंट वरी मार्फतिया जी, उन्हें नौकरी भी मिलेगी और सैलरी भी। आई नो। कैसे सर? हाँ राजेश भाई एकदम सही किया। एक बुजुर्ग माँ बाप अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए इस उम्र में नौकरी करता है, हमें तो उनकी मदद करनी ही चाहिए। राजेश भाई वाह पन्ना भाभी वाह, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। आपके पति राजेश वागले ने आज एक बहुत ही बढ़िया इंसानियत से भरा काम किया है। हाँ लेकिन कई बार ना लोग पैसे हथियाने के लिए झूठ मूठ का बेटे बेटी की पढ़ाई का बहाना भी बनाते हैं। ज्योति भाभी सही कह रही हैं। राज तुमने चेक किया है ना, उनका बेटा बैंगलोर में पढ़ाई कर रहा है ना? किया मैंने, इनफैक्ट डबल चेक किया कि इस कबल का 24 साल का बेटा है। बेटा था। था मतलब 2 महीने पहले उनका बेटा बेंगलोर के एक अस्पताल में कोरोना की वजह से गुजर गया। क्या कह रहे हो राज? उनका बेटा गुजर चुका है? 2 महीने पहले कोरोना की वजह से। लेकिन राजेश भाई ये बात आपको कैसे पता चली? मैं लंच के लिए जा रहा था, तब रास्ते में मुझे वॉलेट मिला। तो किसका वॉलेट है ये जानने के लिए मैंने खोल कर देखा तो पापा मम्मी मुझे माफ कर देना, मुझे कोरोना हुआ है
मैं आप दोनों को आखिरी बार देखना और गले लगाना चाहता था, लेकिन डॉक्टर के कहने के मुताबिक मैं लास्ट स्टेज पर हूं, आप लोगों से नहीं मिल सकता। शायद ये खत आप लोगों को मिलेगा तब तक मेरा अंतिम संस्कार भी हो चुका होगा। पापा मम्मी, मैं वादा करता हूं कि मैं इस जन्म में अपने बेटे होने का फर्ज चुका नहीं पाया, लेकिन अगले जन्म में मैं आपका बेटा बनकर जन्म लूंगा और आपके कदमों में मैं दुनिया की सारी खुशियां लाकर रख दूंगा। मैं आपके बुढ़ापे की लाठी नहीं बन पाया, इसलिए मुझे माफ कर देना, लेकिन अगले जन्म में मैं बेटे का फर्ज जरूर निभाऊंगा। आपका बेटा आशुतोष। प्रिस्क्रिप्शन पेपर पे अस्पताल का नाम था और डॉक्टर का नाम था, तो मैंने नेट पर सर्च करके पता किया कि ये अस्पताल कहाँ है। तो पता चला कि बेंगलोर में है, तो मैंने फोन किया। इस तरह उस डॉक्टर ने बताया कि हाँ, 2 महीने पहले आशुतोष नाम का पेशेंट था जो ओह माय गॉड, रिटायरमेंट की उम्र में अपने जवान बेटे को खो देना, इससे बड़ा और कोई दुख नहीं हो सकता। जवान बेटा गुजर जाता है तब माँ बाप उस दर्द को अपने दिल में दफन तो कर देते हैं, लेकिन उनका दिल ये मानने को तैयार नहीं होता कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि अपनी जुबान से वो कह पाए कि उनकी आंखों का तारा, कि जिगर का टुकड़ा अब इस दुनिया में नहीं रहा, गुजर चुका है। मतलब सोचिए ना, ये खबर सुन के हमें इतना सदमा पहुंचा है, सोचो उन पे क्या बीत रही होगी जिनको अभी सच्चाई के साथ जिंदगी भर जीना पड़ेगा। राजेश भाई, आपने अंकल आंटी को नौकरी के बहाने इस रिसोर्ट में रोककर बहुत अच्छा काम किया है। सैलरी के बहाने मैंने उन्हें रोक तो लिया है, लेकिन रिसोर्ट वालों ने कह दिया कि वो सैलरी नहीं दे पाएंगे। फिर इसीलिए बंधु, मैंने उन्हें सैलरी देने का फैसला किया है। वाह राजेश भाई, बहुत अच्छा काम है। उनकी सैलरी में ना मैं भी हिस्सा दूंगा। हाँ। राजेश भाई, अच्छा इस सैलरी शेयरिंग मिशन में ये दक्षेश जोशी पर अभी आप लोगों के साथ है। मारफतिया, क्या बात हुई उनसे? राजेश सर, आपके कहने पर मैंने उन्हें एडवांस सैलरी दे दी है, और कल से ऐसे ही नाम के खातिर पुष्पा आंटी को मुनमुन के साथ किचन में हेल्प करने का काम और दिवाकर अंकल को रूम सर्विस का फोन अटेंड करने का काम सौंप दूंगा। गुड गुड, लेकिन उन दोनों को ये पता नहीं चलना चाहिए कि हमने उन्हें झूठ मूठ की नौकरी और सैलरी दी है। आई नो सर, अनऑफिशियली मैं उनको ज्यादा दिनों तक इस रिसोर्ट में नहीं रोक पाऊंगा, प्लीज। उसका भी रास्ता निकालेंगे। अरे लेकिन राजेश भाई, कौन सा रास्ता निकालेंगे? सोचते। देखो, मुझे पता है कि तुम अपनी सैलरी में 50% रिडक्शन ले रहे हो ताकि चंदू और दसानी की सैलरी कटना हो। ऊपर से अंकल आंटी की हेल्प करने के लिए तुम उन्हें भी सैलरी दे रहे हो। हमारे भी खर्चे हैं ना, घर के खर्चे हैं, रिजॉर्ट की पेमेंट्स हैं, सब मैनेज हो जाएगा। There's a will, there's a way. You know, this reminds me of those times. मैं अथर्व की उम्र का था। पापा की सैलरी ना हर महीने के 7 तारीख को होती थी। Okay, listen to this. तो पापा उस दिन मुझे और मनोज भैया को बाजार ले जाते थे, शॉपिंग करवाते थे, और फिर जो चीजें हम खरीदते थे उसमें से आधी चीजें रात को देर घर लौटते वक्त ना हमारे हाथों पापा शिवाजी पार्क के फुटपाथ पर जो गरीब परिवार सोते थे ना, उनमें बांटते थे हमारे हाथों। और पापा हमेशा ये गाना गाते थे कि गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। एंड एज ए चाइल्ड मैं हमेशा सोचता था कि पापा की कब 10 लाख की लॉटरी लगेगी ना। लेकिन बाद में रियलाइज हुआ ये वैसा नहीं है, डजंट वर्क लाइक दैट। आपके पास जितना होता है ना, उसमें से जब आप थोड़ा कुछ किसी गरीब को, किसी जरूरतमंद को देते हो ना, उसकी हेल्प करते हो ना, वो होती है इंसानियत। राजेश सर,
राजेश सर, गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? सर, वो देव कपल रिसोर्ट में काम नहीं करना चाहते और यहाँ से जाना चाहते हैं। क्या? अंकल आंटी, आपको रिजॉर्ट छोड़कर क्यों जाना है? आपकी नौकरी फाइनल हो गई है। मार्फत, ये बताया नहीं आपने। आई नो, मैंने बताया सर कि कल से इन दोनों की ड्यूटी शुरू हो जाएगी। तो फिर आप यही चाहते थे ना कि यहाँ पर आपको नौकरी मिले। नौकरी मिल गई है, फिर भी आप जाने की बात कर रहे हो। बेटा, हमें पता चल गया है कि आपने हमारे लिए यहाँ पर झूठ मूठ की नौकरी खड़ी कर दी है। इतना ही नहीं, आप सबने अपनी तरफ से हमें एडवांस सैलरी भी दे दी है। मैंने आप सबकी बात सुन ली थी बेटा। आपके कहने पर मैंने उन्हें एडवांस सैलरी दे दी है और कल से ऐसे ही नाम के खातिर पुष्पा आंटी को मुनमुन के साथ किचन में हेल्प करने का काम और दिवाकर अंकल को रूम सर्विस का फोन अटेंड करने का काम सौंप दूंगा। लेकिन उन दोनों को ये पता नहीं चलना चाहिए कि हमने उन्हें झूठ मूठ की नौकरी और सैलरी दी है। माना अंकल, मैंने आपसे झूठ कहा, लेकिन आपने भी तो आपके बेटे के बारे में सच कहाँ बताया। मैं जानता हूं आपका बेटा आशुतोष बेंगलोर में कोरोना की वजह से, आपके वॉलेट में आशुतोष का जो खत है वो मैंने पढ़ा। पुष्पा, पुष्पा, मैंने कितनी बार कहा है, आई हेट टीयर्स। बस आंटी। अंकल, मुश्किलों से लड़ने की आपकी जो हिम्मत है वो मुझे प्रेरणा देती है। जो हो गया सो हो गया, उसे कौन बदल सकता है। लेकिन हम आप दोनों का आने वाला कल सुरक्षित देखना चाहते हैं, इसीलिए आपको ये नौकरी दिलवाई है। बेटा, आप आज हमारी एक बार मदद करोगे, लेकिन कल का तो हमें सोचना पड़ेगा। हम तो एक वक्त की मेहनत की रोटी और सर पर छत, इतना ही चाहते हैं, दूसरा कुछ नहीं। अंकल आंटी, 24 घंटे की मोहलत दीजिए। हम आपके लिए कोई परमानेंट सॉल्यूशन जरूर ढूंढ निकालेंगे। हाँ अंकल आंटी, 24 घंटे। राज, क्यों ना हम अंकल आंटी को ओल्ड एज होम के लिए राजी कर लें? पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे। अगर राजी नहीं हुए तो? मम्मा, डैडी, एक रास्ता है। क्या? एडॉप्शन। एडॉप्शन? मैं समझा नहीं। लेट मी एक्सप्लेन। मतलब जिनके बच्चे नहीं होते वो माँ बाप बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। वैसे ही जिनके माँ बाप गुजर चुके हो वो परिवार माँ बाप को अडॉप्ट क्यों नहीं कर सकते? ब्रिलियंट सजेशन। अथर्व, सखी, तुम दोनों नेट पर सर्च करो, देखो क्या ऐसा कोई परिवार है जो माँ बाप अडॉप्ट करना चाहते हैं। जस्ट सर्च। अरे राज, लेकिन हमें ये भी तो पता करना होगा ना कि अंकल आंटी अडॉप्शन के लिए राजी होंगे कि नहीं। मैं अभी बात करके आता हूँ उनसे। अंकल आंटी, एक परमानेंट सॉल्यूशन सोचा है हमने। अगर आपकी इजाजत हो तो हम आपका एडॉप्शन करवाना चाहते हैं। एडॉप्शन? हमारा? जी। अब बैठिए, मैं समझाता हूं, आइए। देखिए, जिनके बच्चे नहीं होते वो माँ बाप बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। वैसे ही इस कोरोना में जो बच्चे अपने माँ बाप खो चुके हैं, हो सकता है वो बच्चे माँ बाप अडॉप्ट करना चाहें। देखिए, हम एक ऐसा घर ढूंढेंगे, ऐसा परिवार ढूंढेंगे जहां आप दोनों को अडॉप्ट किया जाएगा। नहीं नहीं, ये मुमकिन नहीं है। बिल्कुल मुमकिन है। ऑनेस्टली यही एक परमानेंट सॉल्यूशन है। देखिए, जैसे वक्त बीत रहा है, जिस तरह आपकी उम्र बढ़ रही है, हो सकता है आगे चल के आप में से कोई एक काम ना कर पाए। हो सकता है आप दोनों में से कोई एक बीमार पड़े। तो ऐसे वक्त में तीसरे का सहारा होना बहुत जरूरी होता है। और अगर आपके पास अपना परिवार हो तो फिर आपकी जिंदगी हंसी खुशी कट सकती है ना? मान लो हम राजी भी हो गए, बेटा हम बूढ़ों को कौन एडॉप्ट करेगा? वो खुशनसीब ही होगा जो आपके जैसे माँ बाप एडॉप्ट करेगा।
बंधु रानी, परमिशन मिल गई है, अंकल आंटी एडॉप्शन के लिए राजी हो गए। रियली? आते आते मैंने हमारे प्रिय एडवोकेट डक्कू जोशीपुरा से कहा है कि एडॉप्शन के सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखें। डैडी 5-5 फैमिली ने एडॉप्शन के लिए इंटरेस्ट दिखाया है। दैट इज ग्रेट। तो इनसे बात करनी पड़ेगी। हाँ, उन्होंने अपना फोन नंबर और एड्रेस की सारी डिटेल्स भेजी है। वो भी अंकल आंटी के बारे में कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। ओह लवली। तो सखी, एक एक करके मेरा इनसे कांटेक्ट करवाओ। यस। इन द मीनवाइल बंधु, इन 5 फैमिलीज का बैकग्राउंड चेक करना बहुत जरूरी है। बैकग्राउंड चेक करेंगे कैसे? मम्मी, इट्स वेरी सिंपल। जब किसी लड़का लड़की का रिश्ता सेट करना होता है तो दादी कैसे लड़का लड़की के पड़ोसी और फ्रेंड्स को कॉल करके पूछती है कि उनकी मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ का बिहेवियर कैसा है, वो लड़का कितना कमाता है, एंड ये सब पूछ के वो फैमिली की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेती है। वाओ, बिल्कुल सही कहा अथर्वा। लेकिन ये चीज तुम्हें कैसे पता है? हाँ। मम्मी, जब दादी को इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है ना तो वो मुझसे ही कॉल करवाती है, और वो भी मेरी आवाज बदलवा कर। अरे वाह वाह वाह, ये है हमारे बागड़े परिवार का चलता फिरता जेम्स बॉन्ड। चलो शुरू हो जाओ, काम पे लग जाओ। डैडी, मैंने आपको सारी डिटेल्स भेजी है, तो आपको कॉल आएगा। आ गया। हेलो, राजेश आ गई है। झाला, क्या बोल रहा है तू? राजेश भाई ने उन कपल को एडॉप्शन के लिए मना लिया? हाँ अरशद, और एडॉप्शन के लीगल पेपर बनाने के लिए राजेश भाई ने मुझे बोला है। एक सादा एफिडेविट तो बनता नहीं तुझसे, एडॉप्शन के पेपर क्या बनाएगा तू? चला। ओह हेलो, एक्सक्यूज मी, मैं ए क्लास एडवोकेट हूँ, ए क्लास, ओके? मेरे पास लॉयर की ऑफिशियल डिग्री है। हाँ, पता है। मैं तुझ पर बैठे बैठे केस कर सकता हूँ, पता है तुझे? अरे मुझ पे केस बाद में करना, राजेश भाई पे केस बनाने के लिए तैयार हो जा तू पहले। राजेश भाई पर? उन पे किस बात का केस? अरे आजकल एडॉप्शन के नाम पे कितने फ्रॉड होते हैं, पता नहीं क्या तुझे? फ्रॉड? किस बात का फ्रॉड? अरे अखबार में कितनी न्यूज आती है, लोग बेचारे बूढ़े माँ बाप को ओल्ड एज होम से एडॉप्ट करते हैं और घर पे लेके जाके नौकर बना देते हैं। रियली? हाँ, अरे कुछ लोग तो ऐसे हैं कि बेचारे बूढ़े माँ बाप को एडॉप्ट करके लाखों रुपए का इंश्योरेंस पॉलिसी निकालते हैं उनके नाम का, और फिर ना झूठ मूठ का एक्सीडेंट करवा देते हैं और पॉलिसी की रकम जो है पूरी हड़प लेते हैं। ओह माय गॉड। राजेश भाई जी, बचपन में ही मैंने अपने माँ बाप को खो दिया था। अनाथ आश्रम में पला बड़ा हूँ। आरती से शादी करने के बाद मेरे सास ससुर को ही मैंने अपना माँ बाप माना, लेकिन पिछले साल कोरोना में उनको भी हमने गवा दिया। हम लोग माँ बाबा को बहुत मिस करते हैं, और आपकी पोस्ट पढ़ी तो हमसे रहा नहीं गया। राजेश भाई, हम माँ बाबा से मिलना चाहते हैं। तो देर किस बात की? देखिए, हम सिलवासा में हैं, आप सूरत में हो, जल्द से जल्द रिजॉर्ट पहुंचिए। ओके, अब बस हम लोग निकल ही रहे हैं। आइए। मिशन एडॉप्शन सक्सेसफुल। राजेश सर। हाँ, ओहो राजेश सर। आई नो। राजेश सर। यस राजेश सर। एक मिनट, राजेश सर। एक मिनट। देव कपल को अडॉप्ट करने के लिए एक फैमिली रिजॉर्ट पहुंच रही है। अब बोल। आई नो, बट वो देव कपल रिसोर्ट से गायब हो गए सर। क्या? हाँ, ढूंढो। वरना भाभी, हमने रिसोर्ट का कोना कोना छान मारा, पर वो लोग कहीं नहीं दिखे। जो परिवार अडॉप्ट करने के लिए फाइनल किया है वो कभी भी आ सकते हैं। राजेश भाई, हाँ, मुझे लग रहा है कि वो लोग एडॉप्शन के लिए राजी नहीं होंगे, इसलिए शायद रिसोर्ट छोड़कर चले गए होंगे। वो जो परिवार यहाँ पर आने वाला है उनको हम क्या जवाब दें? राज, वो लोग तो आगे अडॉप्ट करने के लिए अंकल आंटी को। नमस्ते जी। नमस्ते राजेश जी। लगता है आप लोग हमारी ही राह देख रहे थे। जी जी। माँ बाबा नहीं दिख रहे। वो एक्चुअल में वो लोग एक मिनट। भाभी जी, दरअसल
दादा दादी आ गए। कहाँ है? अंकल आंटी आप कहाँ चले गए थे? अरे बेटा, हम जब पहली दफा रिसोर्ट आए ने तो कॉर्नर पर जो मंदिर है ना, उसके आंगन में हमने प्रार्थना की थी कि कोई भी तरीके से हमको ये नौकरी मिल जाए। लेकिन भगवान का कमाल देखो, नौकरी के बजाय पूरा परिवार हमको दे दिया। इसलिए वहां पर माथा टेकने गए थे, आप सबके लिए प्रसाद दिलाए। अंकल आंटी ये है आपका बेटा और इसका नाम आशुतोष है। आशुतोष? आपको हमेशा लगता था ना कि आपका बेटा जिंदा है। देखिए नियति आपके बेटे को आपके पास लेकर आई है और ये है आपकी बहू आरती। पुष्पा, फिर से तुम्हारी आंखों में पानी। मैंने कितनी दफा कहा है कि हे पुष्पा, आई हेट टीयर्स। ये तो खुशी के आंसू है, इसे बहने दीजिए। पुष्पा, आई लाइक दिस टीयर्स। Congratulations! Thank you very much. वाह वाह वन्ना भाभी वाह, आज पागले परिवार ने नामुमकिन को मुमकिन बनाकर समाज को एक नया रास्ता दिखाया है। आई लव यू। आई लव यू पागले परिवार, आई लव यू। हाँ तो भी ठीक है, तो भी ठीक है। चलो अंकल 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 अंकल, लीजिए मिठाई खाइए। मिठाई? हाँ। किस खुशी में? आज हमारा रिजल्ट आया है। हाँ, जिसमें मैं सेकंड आया हूँ और अथर्व फर्स्ट आया है, तो ये उसकी मिठाई है। अरे वाह वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। बधाई हो, बधाई हो। अरे ये तुरई जैसा मुंह क्यों लटका हुआ है तुम दोनों का? क्योंकि हम उदास हैं। उदास है? काहे को उदास है बचवा? क्या होता है ना, जब मुंबई में हमारा रिजल्ट आता है ना, तो हमारे डैडी ना हमें स्विमिंग पूल में लेके जाते हैं। हम खूब मस्ती करते थे, लेकिन अभी सामने इतना अच्छा पूल है और हम डुबकी भी नहीं मार पा रहे। अभी क्या करे बचवा, ये मालिक लोग ने कानून जो बना रखा है। हम जानते हैं अंकल, लेकिन अगर आप हमें परमिशन दोगे ना पूल में जाने की, तो हम एक डुबकी लगा के फटाफट बाहर आ जाएंगे। अभी आप ही सोचिए, अगर हमारी जगह आपका बेटा या छोटा भाई फर्स्ट आया होता, तो क्या आप उनको परमिशन नहीं देते? हाँ, ध्यान से देखो हमें। आपको हमारे अंदर अपना छोटा भाई है या बेटा नजर नहीं आता? बोलिए ना अंकल, दिखाई देता है ना? हाँ देत है बचवा, देत है। जाओ जाके लगा लो एक डुबकी, लेकिन सिर्फ एक शगुन की डुबकी है, इससे ज्यादा नहीं। ओके, एक डुबकी और वो भी शगुन की। अरे एक डुबकी के लिए बोले थे, आधा घंटा से ऊपर हो गया, बाहर आ जाओ। ये तुम लोग समझते काहे नहीं हो? बाहर आओ, मालिक ने देख लिया तो नौकरी चला जाएगा। बाहर आ जाओ। अरे हाथ जोड़ दो, हम बाहर आ गए, बाहर आ जाओ। मिस्टर वॉचमैन, क्या है ये? तुमने बच्चों को स्विमिंग पूल में जाने के लिए अलाउ क्यों किया? वो सब ये बच्चा लोग बोले कि एक डुबकी लगा के बाहर आ जाएंगे। अरे मैंने भी तुम्हें बोला कि हमें डुबकी लगाने दो, हमें तो डुबकी लगाने दी थी तुमने। साहब ये बच्चा लोग बोले कि नो 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 नो, इन बच्चों ने तुम्हारे साथ मिलकर रूल तोड़ा है, और रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स। फूल्स गो बैक टू स्कूल। आफ्टर स्कूल गो बैक टू पूल। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, मेरा चश्मा। अरशद, ये क्या मतलब है? पीछे पीछे पीछे। ओह माय गॉड,
हर्षद, ये क्या बदतमीजी है? जोशीपुरे बदतमीजी नहीं, फन है फन। ये जोशीपुरे, मैं क्या बोलता हूँ, अब रूल टूट ही गया है तो थोड़ा फन कर लेते हैं। Oh my God, ये बात है तो आजा। अरे आजा आजा। के चक्कर में हमका नौकरी नहीं खोना है। अभी हम जाके मार्फतिया जी को बताते हैं इनकी करतूत। बंधु रानी, बच्चे बाहर हैं। तो क्या? I mean, इतने दिनों से हम रिजॉर्ट में हैं, हमें प्राइवेसी नहीं मिली है, तो आज बच्चे दूर है तो तुम पास आओ। हाँ? ओके। अरे सखी, बस भी करो ना ये बहाने, कभी सखी, कभी अथर्व, कभी ज्योति भाभी। हाँ? लाइक सीरियसली। क्या लगा था यहाँ पे बंधु? क्या लगा था मम्मा? चिल डैड, अगर कवर करने का कोई बहाना नहीं मिल रहा तो जाने दीजिए ना। एंड सॉरी टू डिस्टर्ब यू गाइस। एंड प्लीज कैरी ऑन। अरे देखो तो आजकल के बच्चे, हमारी जबान नहीं खुलती थी माँ बाप के सामने। बच्चे? हाँ फिर 1 साल में 18 की हो जाएंगी मैडम। 18 की? हाँ, कल की बात लगती है, मैं ऐसे अस्पताल आया था और सखी को ऐसे मैंने बाहों में उठा लिया था और खुशी के मारे रो रहा था। अब देखो 18 की हो गई। ऐसा ही होता है राज, हम यहाँ पलक झपकते और बेटियां बड़ी हो जाती। मार्फतिया साहब, हम आप ही को ढूंढ रहे थे। I know. क्या हुआ क्या? वो क्या हुआ कि वो बच्चा लोग हमको बोले कि स्विमिंग पूल में डुबकी लगाना, तो वो हमने बोला ठीक है लगा लो। वो शगुन के नाम पे वो अंदर कूदे, वो आधा घंटे से बाहर नहीं आए। उसके बाद बड़े लोग आए, वो भी अंदर कूद गए। बस सर, दरअसल बात हेलो, आप लोगों को पढ़ना नहीं आता है? यहाँ साफ लिखा है कि स्विमिंग पूल में नहाना अलाउड नहीं है। ओहो! और चलो स्विमिंग पूल के बाहर निकलो, कम ऑन। अच्छा रुक। ये छलार! ये तेरे से बात कर रहा हूँ, तेरे से। तमीज से बात कर, समझा ना? वरना क्या करोगे क्या? और कुछ करना है तो बाहर तो आना पड़ेगा ना। चलो बाहर निकलो, कम ऑन। ओ, हेलो, बच्चे नहा रहे थे तो हम भी नहाने कूद गए। अब कूद गए तो कूद गए, अब कूद गए तो फिर नहा के ही बाहर निकलेंगे ना। झालर। ठीक है, कर लो तुम्हारे अरमान पूरे। तो करेंगे। हेलो डैडी, जल्दी पूल साइड आइए। हर्षद अंकल और धक्कू अंकल ना किसी से झगड़ा कर रहे हैं। यही तो प्रॉब्लम है, एक रूल तोड़ता है तो दूसरा सोचता है मैं भी रूल तोड़ सकता हूँ, तो दूसरा रूल तोड़ता है, दूसरा रूल तोड़ता है तो तीसरा सोचता है मैं भी तोड़ सकता हूँ, तो वो भी तोड़ता है और फिर चौथा सोचता है कि अब तो सब नॉर्मल है, जो चाहे मर्जी करो। बिल्कुल सही कहा आपने भाई साहब। वैसे आपकी तारीफ। राजेश भाई, थोड़ी भी करो ना तो भी ज्यादा है। ओ, एक्सक्यूज मी, अर्षद भाई। क्या है, हम 50 दिन से यहाँ पर ठहर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम रूल्स तोड़ सकते हैं। और इन्हें यहाँ आए हुए 50 मिनट से भी ज्यादा नहीं हुए, इसका मतलब ये नहीं कि हमें रूल्स बता नहीं सकते। राजेश भाई, हमने कोई रूल नहीं तोड़ा है, बल्कि रूल तो पहले से ही टूटा हुआ था। हम तो टूटे हुए रूल में कूद गए और सब सही करने लगे। हेलो भाई साहब जी, इन्हें अभी ऐसे ही स्विमिंग पूल में खेलने दो, क्योंकि जब वो स्विमिंग पूल से बाहर आएंगे ना तो इनके साथ ऐसा होने वाला है कि जब भी ये स्विमिंग पूल को देखेंगे ना तो इनकी आंखों में पानी आ जाएगा। भाई साहब आप कौन? मतलब आपकी बातों से आप गेस्ट तो नहीं लगते। वेट एंड वॉच, अभी पता चल जाएगा। पहले जरा इनका वीडियो ले लेते हैं। Oh my God, वीडियो। गौर से देखिए इन पढ़े लिखे अनपढ़ों को।
जो एक छोटी सी बात को समझ नहीं पा रहे हैं और स्विमिंग पूल में मगरमच्छ की तरह नहा रहे हैं। झालर, झालर, वीडियो क्यों शूट कर रहा है? ये वीडियो शूट कर रहा है। हमारा वीडियो वायरल हो गया तो तेरी इज्जत का तो पता नहीं, लेकिन मेरी इज्जत का तो कचरा हो जाएगा ना। ओह माय गॉड। हेलो, रुको रुको, एक सेकेंड। ओह माय गॉड, अब तक वीडियो शूट कर रहा है। झालर, वीडियो डिलीट कर, अभी क्या, अभी वीडियो डिलीट कर। यस, जल्दी से वीडियो डिलीट कीजिए मिस्टर अननोन, वरना गैर कानूनी तरीके से वीडियो बनाने के जुर्म में ये एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा आपको जेल भेज देगा, जेल। वेरी गुड दक्षेश, जेल है। थैंक यू। सॉरी, जेल नहीं है, जेल नहीं, मुझे वो जेल से बहुत डर लगता है। वीडियो डिलीट करना है ना? यस। एक मिनट, चलो ठीक है, ये देखो डिलीट करता हूँ। ये डिलीट कर दिया, और अब चलो। कहाँ? थाने। नहीं भाई साहब, लॉकडाउन खत्म होने के बाद हम मुंबई जाएंगे, मुंबई। ओके? ओ भाई साहब, वो थाना नहीं, थाना मतलब जेल, और खत्म हुआ तुम्हारा खेल। ये जेल जेल बोलने वाला तू होता कौन है? मैं होता कौन हूँ? माय गॉड। इंस्पेक्टर राकेश शर्मा? ओह माय गॉड। आप इंस्पेक्टर है? अरशद, मैं तुझे बार बार बोल रहा था कि स्विमिंग पूल से बाहर चलते हैं, बाहर चलते हैं, पर मेरी बात सुनता ही नहीं है तू। कुल्ला पलटी मारता है ये। चला, सारी गलती इसकी है। मुझे स्विमिंग पूल में धक्का क्यों दिया? अरे अपने से पहले तो बच्चे लोग नहा रहे थे, क्या मैंने धक्का दिया? अरे हर्षद अंकल, आप खुद फंस गए तो हम मासूम बच्चों को क्यों बीच में फंसा रहे हो? ए हेलो, चलो चुप। ये जो भी वाद विवाद करना है ना, वो बाद में करना, बराबर? पहले जाओ और कपड़े बदल लो। यहाँ पे स्पेशल ड्यूटी पे आया हूं मैं, उन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए जो कोविड में रूल तोड़ते हैं। तुम लोगों ने ना सिर्फ रूल तोड़ा है, बल्कि कानून का मजाक भी उड़ाया है। इसलिए आज जेल में रह के कल तुम्हारी कोर्ट में पेशी होगी। मैं क्या कहती हूँ इंस्पेक्टर साहब, बच्चों को तो छोड़ दीजिए ना प्लीज। मतलब बड़ों को लेके जाओ। झालर, अरे बैठी बैठी मुंह क्या देख रही है? जा जल्दी रूम में जा, वो वॉलेट लेके आ। हाँ, लेकिन हर्षद कौन सा वॉलेट लाऊं? 2000 की नोट से बरसाती मेंढक की तरह फूला हुआ या 500 की नोट से बलून की तरह फूला हुआ? अब अरे दोनों लेके आना। इंस्पेक्टर साहब को जो पसंद है वो रख लेंगे, है ना? पुलिस को रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो? अरशद, अब अरे नहीं, रिश्वत थोड़ी। अब मिठाई, आपके बीवी बच्चों के लिए मिठाई। इंस्पेक्टर साहब शट अप। पुलिस को रिश्वत देने की कोशिश, 2 केस ठोकूंगा तेरे ऊपर। चल तू, बाहर सरकारी गाड़ी खड़ी है, बैठ जाओ। चलो तुम लोग। सर, हम मानते हैं कि बच्चों से गलती हो गई है, पर प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज बच्चों को छोड़ दीजिए। नहीं मैडम, कानून सबके लिए बराबर होता है। चलो जा बेटा। चल बेटा। एक मिनट सर, एक मिनट। मैं क्या कह रहा हूं, बच्चों को रहने दीजिए ना, आप इनके बजाय मुझे ले चलिए। हाँ। सॉरी, स्कूल के एग्जाम में बच्चों की जगह आप एग्जाम देने जाएंगे तो चलेगा? नहीं ना? तो यहां भी नहीं चलेगा। चलो मेरे स्विमिंग पूल के मगरमच्छों, तुम्हें सिलवासा का ताजमहल दिखाता हूँ। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब,
हर्षद काम आएगा। ओह माय गॉड। हो गए? तो चलो। सर मैं जानता हूं आप इन्हें अपने साथ इसीलिए लेकर जा रहे हो क्योंकि इस कोविड के दौर में ये पूल में स्विम कर रहे थे और इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इस पूरे कोविड काल में संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ता है। लेकिन सर अभी आप कह रहे थे कि आज रात इन्हें आप जेल में रखेंगे, फिर कल सुबह कोर्ट में इनकी पेशगी होगी तो नए लोगों के संपर्क में आ जाएंगे ना, और उससे भी तो संक्रमण फैलने का खतरा हो सकता है और आपका जो एजेंडा है वो फ्लॉप हो सकता है। यू आर राइट, ठीक कह रहे हो तुम। चलो तो फिर मैं इनको छोड़ देता हूं। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। मगरमच्छों इतना खुश मत हो जाओ। मैं तुम दोनों को जेल नहीं भेजूंगा पर सजा तो दूंगा, और वो भी अच्छी वाली। अच्छी वाली? वो कौन सी होती है? डेढ़ शना। क्यों? 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 ये डेढ़ शाना क्यों है वो ये डेढ़ शाना ही बताएगा। बता डेढ़ शाना, तू डेढ़ शाना क्यों है? वो मैंने डेढ़ शाना बन के रूल तोड़ा। रूल तोड़ के डेढ़ शाना बन रहा था। अब घूम जाओ। रिश्वत चाचा क्यों? 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 तो नीचे लिखा है ना, पूछो क्यों, तो क्यों? बताओ क्यों? मैं अथर्व का चाचा पुलिस को रिश्वत देने की कोशिश कर रहा था। देखो अभी तुम दोनों रात तक पूरे रिसोर्ट में ऐसे ही घूमोगे और किसी ने भी ये बोर्ड निकालने की कोशिश की तो मैं उसे जेल भेज दूंगा। चलो। रुको अंकल, हमारा क्या होगा? बच्चे हो इसीलिए सिर्फ मुर्गा बनाया, नहीं तो इन लोगों की तरह पूरे रिसोर्ट में घुमाता। समझे? चलो। माय गॉड, सॉरी। चल। मैं कभी स्विमिंग नहीं करूंगा। मैं तो कभी स्विमिंग पूल ही नहीं जाऊंगा। डेढ़ शाना बन के क्योंकि मैंने रूल तोड़ा है, रूल। माय गॉड। हेलो, सुनिए सुनिए, देखिए, सबको रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स बोलने वाला मैं सबसे बड़ा फूल निकला क्योंकि मैंने रूल तोड़े हैं। तो मैं क्या हुआ? पढ़ा लिखा अनपढ़। ओह माय गॉड। इधर क्या है? इनाम मिला तुझे जो इतना ढिंडोरा पीट रहा है? सजा मिली है, मैं सजा। सजा नहीं हर्षद भाई, सबक मिला है। अगर सजा समझोगे तो फ्यूचर में ऐसी गलतियां दोहराओगे, लेकिन सबक समझोगे तो नहीं करोगे, क्योंकि इंसान सजा भूल जाता है, सबक जिंदगी भर याद रहता है। वाह वाह वन्ना भाभी, वाह, कितनी अच्छी बातें सिखाई आपने राजेश भाई को। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं जिंदगी में कोई गलती नहीं करूंगा, कभी कोई रूल नहीं तोड़ूंगा। मैं भी। देखिए, मेरी कोई आपसे ज्यादा दुश्मनी नहीं है, लेकिन आप जैसे लोग ही तो सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं ना। अगर आप लोग ही ऐसे रूल्स तोड़ोगे तो हम जैसे गिने चुने सरकारी कर्मचारी कहां कहां जाएंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, सब कुछ सरकार पे डाल के नहीं चलेगा। सही कहा राजेश भाई आपने।
जब पूरी दुनिया कोविड जैसे मुश्किल वक्त से जूझ रही हो तो एटलीस्ट हम अपना अपना फर्ज तो सही से निभा ही सकते हैं ना, वो भी बहुत है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।